नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्षितिज भाग 2 के पहले चैप्टर यानी सूरदास जी के पदों की लिखित व्याख्या बहुत ही अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। अब लिखित व्याख्या का मतलब क्या है दोस्तों? लिखित व्याख्या का मतलब ये है कि पहले मैं आपको व्याख्या पूरी अच्छे तरीके से एक एक शब्द की व्याख्या सहित यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। फिर उसको एग्जाम में कैसे लिखना है, यानी कोई चीज़ कैसे लिखी जाती है, क्योंकि भाई पढ़ाने से बच्चों को समझ में तो आ जाता है, लेकिन उसको लिखना कैसे है ये चीज़ कोई नहीं बताता। तो मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, लिखना कैसे है, एक एक चीज़ एक एक लाइन की व्याख्या इस नोट्स में मैंने लिख लिया है अच्छे से, एक एक पद्यांश की, ठीक है। तो बस आप सभी को वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहना है, एक एक शब्द की मीनिंग आपको बताऊंगा, कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पूरा चैप्टर अच्छे से समझ लेते हैं। तो पहला देखिए पद्यांश है आप सभी के सामने, ऊधव तुम हो अति बड़ भागी, ठीक है। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। पहले मैं बेसिक बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। देखिए भाई, भगवान श्री कृष्ण मथुरा में हैं और गोपियाँ उनके वियोग में यानी उनके अलग होने की वजह से, उनके बिछुड़ने की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं कि अपने मित्र यानी अपने सखा जिनका नाम है उद्धव, अपने दोस्त उद्धव से गोपियों के लिए योग संदेश भेजते हैं, ठीक है। योग संदेश भेजते हैं तो उद्धव गोपियों के पास योग का संदेश लेकर के आते हैं। तो जब उद्धव गोपियों को योग का संदेश बताते हैं तो गोपियों को बहुत ज़्यादा दुख होता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं। और गुस्सा होने के बाद वो उद्धव का मजाक उड़ाते हुए क्या कहती हैं, अब यहाँ पर आप पढ़ेंगे। कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। उद्धव माने उद्धव, तुम माने तुम, हो माने हो, अति माने अत्यधिक, बड़भागी मतलब भाग्यशाली। यानी ये कह लो कि झूठी प्रशंसा कर रही हैं, व्यंग कर रही हैं, मजाक उड़ा रही हैं, झूठी प्रशंसा कर रही हैं। कह रही हैं कि हे उद्धव तुम तो बहुत बड़े भाग्यशाली हो, हे उद्धव तुम तो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हो। क्यों, ऐसा क्यों भाई? क्योंकि अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। क्योंकि भाई तुम स्नेह माने प्रेम रूपी, तगाते मतलब धागे से, स्नेह माने प्रेम रूपी, तगाते मतलब धागे से, अपरस माने अछूते, रहत माने रह गए, प्रेम रूपी धागे से अछूते रह गए, नाहिन मतलब ना ही, मन माने तुम्हारा मन जो है, अनुरागी मतलब प्रेमी प्रकृति का है। कहने का मतलब ये है कि तुम इतने दिन से भगवान श्री कृष्ण के संग रहे हो, लेकिन तुम उनके प्रेम रूपी धागे से अछूते रह गए, अपरस रह गए। अपरस मतलब अस्पर्श यानी अछूते रह गए, कि तुम उनके साथ रहते हुए भी उनके प्रेम रूपी धागे से अछूते रह गए, अर्थात उनके प्रेम की भावना का तुम्हारे मन के अंदर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। एक आदमी क्या होता है दोस्तों, जैसी संगति में रहता है उसके ऊपर वैसा प्रभाव पड़ता है। लेकिन गोपियाँ कहती हैं हे उद्धव तुम भगवान श्री कृष्ण के संग भले इतने दिन से रहे हो, लेकिन नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारा मन बिल्कुल भी अनुरागी नहीं है, अर्थात तुम्हारे मन में उनके प्रेम बिल्कुल भी नहीं उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। आगे देखिए, बोल रही हैं गोपियाँ की पुरैन पात रहत जल भीतर। अभी देखिए टेंशन मत लीजिए, एक बार आप ऐसे पढ़ लीजिए, फिर व्याख्या लिखना कैसे मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। गोपियाँ एग्जाम्पल दे करके कहती हैं कि जिस प्रकार पुरैन, पुरैनी मतलब होता है कमल, कमल का पात माने पत्ता, रहत माने रहता है, जल के भीतर माने पानी के अंदर। जहाँ पे तालाब में कमल खिलता है तो उसका पत्ता पानी में डूबा हुआ रहता है ना। कह रही हैं कि जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी के भीतर रहता है, लेकिन फिर भी ता माने उसका, देह माने शरीर जो है, रस माने पानी की वजह से, ना दागी मतलब दागी नहीं होता। दागी मतलब दाग धब्बे उसमें नहीं लगते। क्यों भाई? क्योंकि कमल का पत्ता इतना चिकना होता है कि जैसे उसमें पानी की बूंद पड़ती है पानी अलग हो जाता है, उसमें पानी लिपट ही नहीं पाता है ना। तो कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है लेकिन जल का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और ज्यों माने जिस प्रकार जल माने जल, माह माने में या जल के बीच में, तेल की गागरी मतलब तेल से सनी हुई मटकी, गागरी माने मटकी। देखिए कोई ऐसी मटकी जिसमें तेल या कोई चिकना पदार्थ रखा हुआ हो और उसको आप बाद में ले जाकर कहीं पानी में डुबोएंगे तो भाई उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं लिपटता है ना, यानी पानी उससे एकदम अलग हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर कह रही हैं गोपियाँ कि जिस प्रकार जल के मध्य में तेल की मटकी को डुबोने पर बूंद न ताको लागी, उसमें एक भी बूंद नहीं चिपकती हैं, उसी प्रकार हे उद्धव तुम इतने दिन से भगवान श्री कृष्ण के संग रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर उनके प्रेम का कोई भी गुण उत्पन्न नहीं है।
आगे कहते हैं प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो दृष्टि न रूप परागी, कि तुम उनके प्रीति नदी अर्थात प्रेम की नदी में, उनके प्रेम रूपी नदी में पाँव माने पैर न बोर्यो मतलब नहीं डुबोया, यानी तुमने उनके प्रेम रूपी नदी में अपने पैर बिल्कुल भी नहीं डुबोए, अर्थात तुम उनके प्रेम को बिल्कुल भी ग्रहण नहीं किए। ठीक है, दृष्टि न रूप परागी, और ना ही उनके दृष्टि माने नजरों, उनके नजरों के रूप माने सौंदर्य को ना माने नहीं, परागी माने मुग्ध हुए, यानी ना तो तुम उनके चेहरे और ना तो उनके नजरों की सौंदर्य पर मुग्ध हुए और ना ही उनके प्रेम की नदी में तुमने अपने पैर डुबोए, अर्थात तुम्हारे अंदर उनके एक भी गुण उपलब्ध नहीं है। आगे सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि ए उद्धव, अबला माने असहाय बलहीन, अबला माने बलहीन, असहाय हम माने हम, भोरी मतलब भोली भाली, हम भोली भाली और असहाय गोरियां जो हैं उनके प्रेम में इतना ज़्यादा मुग्ध हो गई हैं कि भाई जिस प्रकार गुड़ माने गुड़, ठीक है, गुड़ में ज्यों माने जिस प्रकार चाटी माने चींटी जो हैं, पागी माने लिपट जाती हैं, अर्थात जिस प्रकार गुण के प्रेम को ग्रहण करने के लिए यानी गुण के स्वाद को ग्रहण करने के लिए चींटियां उसके ऊपर लिपट जाती हैं, उसी प्रकार हम भी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में लिप्त हो गई हैं। ठीक है, परंतु उद्धव तुम्हारे ऊपर उनका कोई भी असर नहीं पड़ा है। अब मैंने आपको एक बार बता दिया, अब इसको लिखना कैसे है ये चीज़ भी मैं चलिए आपको बता देता हूँ। आप लोगों को लिखना है, नोट्स बनाना है तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। देखिए आपको एक तरफ सबसे पहले उद्धव तुम हो अति, यानी शुरू के 2-3 शब्द आपको एक तरफ लिख देना है और लास्ट के 2-3 शब्द जैसे ज्यों पागी तो उसको आप दूसरी तरफ लिख देंगे। उसके बाद संदर्भ वगैरह पूछेगा तो आप संदर्भ भी लिख देंगे, संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड में संकलित सूरदास के पद शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता कविवर सूरदास जी हैं। ठीक है, प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से सूरदास जी ने गोपियों द्वारा उद्धव का मजाक उड़ाने का वर्णन किया है। अब व्याख्या में लिखेंगे कि जब उद्धव गोपियों के पास योग का उपदेश देने गए थे तब गोपियां उद्धव का मजाक उड़ाते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, इतने दिन से भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी तुम उनके प्रेम रूपी बंधन से अछूते हो, अर्थात तुम्हारे मन में तनिक भी प्रेम भावना उत्पन्न नहीं हुई है। जिस प्रकार कमल का पत्ता हमेशा जल के अंदर रहता है परंतु उसमें जल की वजह से कोई भी दाग नहीं लगता या दाग नहीं दिखाई देता, इसके अतिरिक्त दूसरा एग्जाम्पल है कि जिस प्रकार तेल से सनी हुई मटकी जब जल के मध्य में रखी जाती है तो उस पर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण के संग रहते हुए भी तुम्हारे अंदर उनके प्रेम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। गोपियाँ कहती हैं कि ऐसा लगता है जैसे आपने कभी उनके प्रेम रूपी नदी में अपने पैर नहीं डुबोया और ना ही कभी उनके नेत्रों की सुंदरता पर मुग्ध हुए हो, परंतु हम तो भोली भाली और असहाय गोपियाँ उनके प्रेम में उसी प्रकार लिप्त हो गई हैं जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ के स्वाद के लिए उसी में चिपक जाती हैं। ठीक है भैया, स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो एक स्क्रीनशॉट में आप पूरी व्याख्या ले लीजिए और संदर्भ प्रसंग भी आप एक स्क्रीनशॉट में ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं भैया दूसरा पद्यांश, इसको भी अच्छे से समझते हैं। यदि वीडियो रियल में अच्छी लग रही है तो भाई लाइक शेयर कर दो, कोई आपसे जोर ज़बरदस्ती नहीं होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पै उदय, नाही परत कही अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब देखिए गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की मन यानी हमारे मन की बातें जो हैं, मन की इच्छाएं, हमारे मन की आकांक्षाएं जो हैं हमारे मन ही के मतलब मन के ही मांझ माने बीच में रह गईं, यानी हमने मन में जो कुछ चीज़ें सोची थीं कि भगवान श्री कृष्ण आएंगे तो हम उनसे कहेंगे कि हम आपसे बहुत प्रेम करती हैं, या फिर अन्य बातें जो हम उनसे करना चाहती थीं, वो सारी इच्छाएं हमारे मन के मध्य में ही रह गईं। यानी ना तो वो वहाँ से लौट के आए हैं, मथुरा जब से गए हैं तब से वो लौट के नहीं आए, तो हम अपनी बातें उनसे कैसे बता पाएँ, है ना। यानी हमारे मन की बातें हमारे मन के मध्य में ही रह गईं। हे उद्धव, कहिए आप ही बताइए कि जाई कौन पे उद्धव, हे उद्धव आप ही बताइए कि हम किससे कहें जा कर के, जाई कौन पे मतलब किससे जा कर के कहें उस बात को। ठीक है, और दूसरे से कहते भी हैं तो लाज शर्म आती है, यानी लज्जा बस हम नाही परत कही, अर्थात परत माने दूसरे से, नाही मतलब नहीं, कही माने कह सकते हैं, यानी ना ही उन बातों को हम दूसरों से लज्जा बस कह सकते हैं। भाई देखो हम उनसे कह देती थी क्योंकि भाई हमारा उनका कुछ अलग ही रिश्ता होता था, लेकिन उन बातों को हम किसी दूसरे से नहीं कह सकती, है ना, लज्जावश। कहती हैं अवधि आधार आस आवन की, आस माने उम्मीद में, आवन की मतलब उनके आने की, अवधि माने समय, यानी उनके आने की समय का उम्मीद लेकर के
हम इसी आधार पर जी रही थी, ठीक है ना, कि वो आएंगे, एक दिन आएंगे आएंगे आएंगे। उनके आने की ये अवधि माने समय, ठीक है, उनके आने के समय का आधार लेकर के, बेस लेकर के इसी उम्मीद में हम जी रही थी और अपने तन माने शरीर की और अपने मन की बिथा माने कष्टों को सहन कर रही थी, ठीक है, कि एक दिन आएंगे और हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन भाई हे उद्धव, अब उनके द्वारा भेजे गए इन योग के संदेशों को सुन सुन करके, जोग माने योग के संदेशन माने मैसेज को सुन सुन करके, बिरहनी बिरह दही, बिरहनी मतलब बिरह की, हम बिरहिनियाँ मतलब बिरहड़ी। बिरहड़ी किसको कहा जाता है दोस्तों? वो प्रेमिका जो अपने प्रेमी से अलग हो जाए उसको बोलते हैं बिरहिणी, है ना, यानी जो किसी अपने प्रियतम से अलग हो जाए स्त्री तो उसको बिरहिणी बोलते हैं। कह रही हैं कि हम बिरहिणी स्त्रियां जो हैं उनके विरह में यानी उनके वियोग में दही माने जल रही हैं, अर्थात उनके वियोग की अग्नि में हमें बहुत ज़्यादा कष्ट का अनुभव हो रहा है, ठीक है। कहती हैं चाहती हुती गुहार जहितें उततें धार बही, कहती हैं कि हम चाहती मतलब चाह रही थी, हुती माने जिनसे, गुहारी लगाना मतलब या कह लो जिनसे हमें उम्मीद थी कि वो आएंगे और हमारी समस्या हल हो जाएगी। जितहीं तय मतलब जिनसे हम गुहारी लगाना चाहती थी, अर्थात अपने कष्टों को बताना चाहती थी। किनसे बताना चाहती थी? भगवान श्री कृष्ण से, कि जिनसे हम अपने कष्टों को, जितहीं तय मतलब जिनसे, चाहतु होती मतलब बताना चाहती थी, गुहारी मतलब बताना चाहती होती मतलब चाहती थी, उततय धार बही, वहाँ से तो भैया योग की धारा बहने लगी। उततय मतलब वहाँ से, धार माने धारा, बही माने बहने लगी, वहाँ से तो भैया योग का संदेश आने लगा। अब भला हमारे कष्टों को कौन दूर करेगा? हमें तो बस एक ही उम्मीद थी कि भाई भगवान श्री कृष्ण आएंगे और हमारी सारी समस्या हल हो जाएगी, लेकिन वहाँ से तो योग का संदेश आने लगा। अब सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि अब धीर धरहि क्यों, यानी अब हम अपने मन में धीर माने धैर्य ही क्यों धारण करें। भाई धरहि माने धारण करें, क्यों माने क्यों। अब हम अपने मन में धैर्य कैसे धारण करेंगे? क्योंकि भाई भगवान श्री कृष्ण ने ही मर्यादा मतलब मर्यादा को ना लही मतलब नहीं ग्रहण किया, अर्थात उन्होंने इस संसार की मर्यादा को ही छोड़ दिया, है ना, उन्होंने हमें धोखा दिया। तो बताइए अब हम किस सहारे अपने मन में धैर्य धारण करें? चलिए इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे इसको भी मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको शुरू में एक तरफ लिख देना है मन की मन ही, यानी शुरू की 2-3 शब्द, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो मन की मन शुरू के 2-3 शब्द और अंतिम के 2-3 शब्द मर्यादा ना लही आप दूसरी तरफ लिख दें, ठीक है। संदर्भ पूर्वक का मतलब है कि जैसा आपने पहली बार लिखा है सभी पद्यांशों में संदर्भ सेम टू सेम रहता है, संदर्भ हर बार चेंज नहीं होगा। तो पूर्वत शब्द का मतलब है कि सेम वही चीज़ आपको यहाँ पर भी लिख लेना है। दोस्तों हवा बहुत तेज चल रही है लेकिन वीडियो तो बनाना है तो बनाना है। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में गोपियों द्वारा उद्धव से अपनी विरह कथा बताने का वर्णन है। व्याख्या में लिखेंगे कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की इच्छाएं हमारे मन के भीतर ही रह गईं, क्योंकि हम उनसे यह कह नहीं पाई कि हम उनसे प्रेम करती हैं। जब से श्री कृष्ण मथुरा गए हैं लौट के नहीं आए हैं, तब आप ही बताइए हम अपने मन की बातें किससे बताएं, क्योंकि लज्जावश इसे हम श्री कृष्ण के अलावा किसी से भी बताने में असमर्थ हैं। उनके आने की अवधि ही हमारे जीने का एकमात्र सहारा था और उसी के सहारे हम अपने तन और मन की पीड़ा को सहन कर पा रही थी। अब उनके द्वारा भेजे गए योग के संदेशों को सुनकर हमारा कष्ट और बढ़ गया है और हम उनके वियोग की अग्नि में जल रही हैं, ठीक है। हमें जहाँ से अपने विरह की ज्वाला के शांत होने की उम्मीद लग रही थी वहाँ से तो योग का उपदेश रूपी धारा बह रही है, ठीक है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण ने लोक मर्यादा का उल्लंघन किया है, ठीक है, यानी लोक लज्जा त्याग किया है, उन्होंने हमें धोखा दिया है, ठीक है, वो हमसे हमेशा के लिए बिछुड़ गए हैं, इसलिए हमारे मन अब धैर्य कैसे धारण कर पाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप इसकी व्याख्या लिख देंगे अगर आपसे पूछा जाएगा तो। चलिए अब देखते हैं भैया अगला तीसरा है हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी हमारे हरि हारिल की लकड़ी। भाई हवा बहुत बेदर्दी चल रही है, समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे देखिए। अब गोपियाँ कहती हैं, इससे पहले यहाँ पर एक शब्द आया है हारिल। हारिल शब्द का मतलब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो हारिल एक पक्षी होता है दोस्तों जो अपने पैरों में हमेशा एक लकड़ी को लिए रहता है। वो चाहे जो काम करे उड़ेगा भी तो वो उस लकड़ी को नहीं छोड़ने वाला, यानी उस लकड़ी से उसको इतना ज़्यादा प्रेम होता है कि वो ज़िंदगी में कुछ भी करेगा लेकिन उस लकड़ी को नहीं छोड़ेगा, है ना। तो हारिल एक पक्षी है जो अपने पैरों में हमेशा एक लकड़ी को दबाए रहता है। तो यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं
कि हे उद्धव, हमारे हरि अर्थात हमारे लिए तो भगवान श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। लकड़ी माने लकड़ी के समान है। उस हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है हमारे लिए श्री कृष्ण। क्यों भाई? क्योंकि भाई जिस प्रकार हारिल पक्षी उस लकड़ी को अपने पैरों से जकड़े रहता है ना, उसी प्रकार हमने इन्हें यानी भगवान श्री कृष्ण को दृढ़ करी मतलब मजबूती से करी मतलब हाथों में पकड़ लिया है। इनको हमने भी मजबूती से पकड़ लिया है अर्थात अपने हृदय में धारण कर लिया है। ठीक है, कहती हैं कि मन से, क्रम से और वचन से, तीनों से इसको हमने यानी नंद नंदन उर मतलब भगवान श्री कृष्ण को अपने उर माने हृदय में हमने दृढ़ करी मतलब मजबूती से पकड़ी माने पकड़ लिया है। जिस प्रकार वो लकड़ी को पकड़े रहता है उसी प्रकार हमारे लिए तो भगवान श्री कृष्ण लकड़ी हैं, हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह, और इसीलिए हमने उनको अपने मन में, अपने कर्मों में, अपनी वाणी में और अपने हृदय में मजबूती से जमा लिया है, कभी छूटने ना पाए। ठीक है, आगे कहते हैं जागते हुए, सोते हुए, सपने में भी, दिवस माने दिन में, निशी माने रात में भी हम कान्हा कान्हा जकरी माने रटती रहती हैं। जकरी माने जपती रहती हैं या रटती रहती हैं, कन्हैया कन्हैया रटती रहती हैं। आगे कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारे द्वारा बताया जाने वाला जोग यानी योग की विद्या को सुन करके, सुनत माने सुन करके आपके द्वारा बताए जाने वाली योग की विद्या को हमें ऐसा लगता है ज्यों कड़वी ककड़ी अर्थात ज्यों कड़वी, कड़वी मतलब कड़वी यानी तीखी, ज्यों माने जैसे हमने कड़वी माने तीखी, ककड़ी माने ककड़ी खा लिया हो। ठीक है, अब ककड़ी क्या है आप सभी लोग जानते हैं, है ना। ककड़ी एक फल है जिसको कुकुम्बर कहते हैं इंग्लिश में। ककड़ी को हाँ कुकुम्बर या कुछ भी दूसरा भी हो सकता है, आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी हमने खा लिया हो। ठीक है, सूत और व्याधि हमको लई आए, देखी सुनी ना करी। और हे उद्धव, तुमने वैसी ही व्याधि माने समस्या हमको लई आए मतलब हमारे लिए लेकर के आए हो, जिसको हमने ना तो कभी देखा है, ना तो कभी सुना है और ना ही कभी किया है। तुमने ऐसी समस्या हमारे लिए लेकर के आए हो। ठीक है, व्याधि माने समस्या, रोग, बाधा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे यह तो सूर तीन ही लय सौंपो जिनके मन चकरी, यानी गोपियाँ कहती हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, यह तो मतलब इसको तीन ही माने उन्हीं लोगों को ले जा कर के सौंपो मतलब दे दो। हे उद्धव, तुम इस विद्या को उन्हीं लोगों को ले जा कर के दे दो जिनके मन में हमेशा चक्री चलती रहती है, अर्थात जिनका मन चारों तरफ घूमता रहता है, इस चीज़ को ले लें, उसको ले लें, ये हो जाए, वो हो जाए, यानी जिनका मन एक जगह पर स्थिर नहीं रहता, नहीं स्थिर रहता, तुम ले जा करके उसको ये विद्या दो। हमारा मन तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिर है और ये कभी भी इधर उधर नहीं बदलने वाला है, इसलिए तुम्हारे द्वारा दी जाने वाली योग विद्या का हमारे ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो एक तरफ लिखेंगे हमारे हरि, दूसरी तरफ लिखेंगे जिनके मन चकरी। संदर्भ पूर्वत हो जाएगा प्रसंग में। इन पदों में गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम है, जो कि किसी योग संदेश द्वारा कम होने वाला नहीं है। व्याख्या में लिखेंगे कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैरों में लकड़ी को बहुत ही मजबूती से पकड़े रहता है, उसी प्रकार हमने भी श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा लिया है। हम तो जागते हुए, सोते हुए, सपने में भी और रातों दिन श्री कृष्ण का ही नाम जपती रहती हैं। इसीलिए आपके द्वारा दी जाने वाली योग विद्या को सुनकर हमें ऐसा लगता है जैसे हमने तीखी ककड़ी खा लिया हो। योग रूपी जिस बीमारी को तुम हमारे लिए लाए हो, उसे हमने ना तो पहले कभी देखा है, ना उसके बारे में सुना है और ना ही कभी इसको किया है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, आप अपनी योग विद्या उसी व्यक्ति को जाकर दीजिए जिसका मन चक्री की भांति चारों तरफ घूमता रहता है। हमारा मन तो बस श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिर है और हमारे ऊपर आपके द्वारा दी जाने वाली विद्या का कोई असर नहीं पड़ने वाला। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए व्याख्या का और अच्छे से लिख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला। मुझे लगता है मैंने अभी चलिए देखते हैं चौथा। अभी मुझे लगता है आप लोगों ने लाइक नहीं किया है। तो लाइक कर दो यार, भूल गया था मैं। चल देखते हैं इसको। हरि हैं राजनीति पढ़ियाए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। अब गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारे द्वारा बताए गए समाचार को पा करके, सभी समाचार को पा करके, मधुकर किसको कहा गया है? तो दोस्तों मधुकर का जनरली अर्थ देखा जाए तो मधुकर माने भंवरा होता है, लेकिन यहाँ पर सूरदास के जितने पद हैं उनमें मधुकर का मतलब होता है उद्धव। क्या होता है दोस्तों? उद्धव, यानी उद्धव को मधुकर कहा गया है, ये बात आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, मधुकर माने उद्धव, हे उद्धव,
तुम्हारे द्वारा बताए गए सारे समाचार को पा करके और आपके द्वारा कही गई सभी बातों को समझी, मतलब हम लोग समझ गई हैं, ठीक है। और हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे आपकी बातों को समझ करके और समाचार को पा करके हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे भगवान श्री कृष्ण यानी हरि जो हैं वो राजनीति पढ़ लिए हैं, वहाँ जा कर के राजनीति पढ़ लिए हैं, अर्थात राजनीति शास्त्र पढ़ लिए हैं। ऐसा क्यों बोल रही हैं गोपियाँ? क्योंकि भाई कह रही हैं कि एक यानी एक बात तो ये है कि वो पहले से ही अति माने अत्यधिक चतुर थे, होते माने थे पहले ही, मतलब पहले ही वो पहले ही बहुत चालाक थे, परंतु अब वहाँ जा कर के ऐसा लग रहा है जैसे गुरुओं के ग्रंथ को उन्होंने पढ़ लिया है, गुरुओं के ग्रंथ को पढ़ लिया है और राजनीति विद्या को उन्होंने सीख लिया है। आगे कहती हैं, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, गोपियाँ कहती हैं, मैं ऐसा इसलिए बोल रही हैं क्योंकि उन्होंने आपके द्वारा योग के संदेश को पठा दिया है, भिजवा दिया है, लेकिन खुद नहीं आए हैं। आपके द्वारा योग का संदेश भिजवा दिया है लेकिन खुद नहीं आए हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है कि बढ़ गई है बुद्धि उनकी, बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी। हमें ऐसा लग रहा है कि हमें उनकी बढ़ी हुई बुद्धि मालूम दे रही है, यानी उनका वो ज़्यादा बुद्धिमान हो गए हैं, हमें ऐसा मालूम पड़ रहा है क्योंकि वो स्वयं नहीं आए हैं और तुम्हारे द्वारा संदेश भिजवा दिए हैं। आगे गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, पहले के लोग ऐसे थे, ठीक है, उद्धव भले लोग थे, आगे के मतलब पिछले जन्म के यानी प्राचीन समय के लोग ऐसे थे। हे उद्धव, प्राचीन समय के लोग बहुत भले थे, बहुत अच्छे होते थे, जो परहित माने परोपकार के लिए यानी दूसरों के हित के लिए डोलत धाय मतलब डोलते हुए भी धाय मतलब दौड़ जाते थे, अर्थात दूसरों के हित के लिए भागते फिरते थे, दौड़ते आते थे, ठीक है। किसी का हित हो रहा है तो तुरंत दूसरों के काम में सहयोग कराते थे, ठीक है। लेकिन कहते हैं आज तो भाई ऐसा ज़माना हो गया है कि हमारे भगवान श्री कृष्ण ही हमको धोखा दे दिए हैं। कहती हैं कि उन्होंने हमको धोखा दिया है, इसलिए अब हम अपने उस मन को फिर से पाई हैं, मतलब पाना चाहती हैं। किस मन को? हम अपने उस मन को फिर से पाना चाहती हैं जिसको वो जो हुते मतलब जाते समय, चलत माने जाते समय, जो माने जिसको उन्होंने हुते माने थे चुराए मतलब चुरा लिए थे। यानी जब वो मथुरा जा रहे थे तो हमारे मन को चुरा करके ले गए थे, यानी हमारे मन को, हमारे दिलों को वो चुरा करके ले गए थे और इसीलिए अब वो हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, तो हम अपने उन मनों को फिर से पाना चाहती हैं। आगे कहते हैं कि ते क्यों अनीति करें आपुन, आपुन मतलब स्वयं अब वो क्यों अन्याय कर रहे हैं, ठीक है। ते माने वे, क्यों माने क्यों, अनीति करें मतलब अन्याय कर रहे हैं। अब वो स्वयं क्यों अन्याय कर रहे हैं, जे माने जो, और मतलब दूसरों को, अनीति माने अन्याय से छुड़ाए मतलब छुड़ाते हैं, यानी जो दूसरों को अन्याय से दूर कराते हैं, अब वो खुद क्यों हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। आगे कहती हैं गोपियाँ कि राजधर्म तो यह है सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि राजधर्म यानी राजा का धर्म तो यही है, राजा का धर्म तो यही है कि जो प्रजा न जाहि सताए, कि प्रजा को ना माने नहीं, जाहि मतलब जाया, सताए मतलब सताया जाए। यानी राजा का कर्तव्य तो यही है कि राजा के सामने प्रजा को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, प्रजा किसी भी तरीके से सताई नहीं जानी चाहिए, परंतु यहाँ पर तो राजा ही गलत कर रहे हैं, अपनी प्रजा के साथ अन्याय कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी व्याख्या कैसे लिखेंगे, चलिए भाई देख लेते हैं इसको भी। हाँ जी, इसको भी अच्छे से देखते हैं। आपको एक तरफ लिखना है हरि है राजनीति, दूसरी तरफ न जाहि सताए। संदर्भ पूर्वक प्रसंग में सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है, जो कि उद्धव के द्वारा सब समाचार प्राप्त कर लेते हैं और उन्हीं को माध्यम बनाकर संदेश भी भेज देते हैं, ठीक है। तो व्याख्या में लिखेंगे कि उद्धव के द्वारा कही गई बातों को समझकर और पूरा समाचार सुनकर गोपियाँ कहती हैं कि हमें ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में रहकर राजनीति पढ़ लिया है। श्री कृष्ण तो पहले से ही बहुत चालाक थे और अब मथुरा पहुंचकर शायद उन्होंने राजपाठ और राजनीति शास्त्र भी पढ़ लिया है, जिसके कारण वे अधिक बुद्धिमान हो गए हैं, ठीक है। उनके द्वारा भेजे गए योग संदेश को सुनकर ऐसा लगता है कि अब वो और अधिक बुद्धिमान हो गए हैं। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, प्राचीन समय के लोग बहुत अच्छे थे, जो दूसरों के हित के लिए दौड़े चले आते थे। वो कहती हैं कि उन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है, इसलिए अब हमें हमारा वह मन वापस चाहिए जिसे वह मथुरा जाते समय चुरा कर ले गए थे, ठीक है। वो तो राजा हैं और वो दूसरों को अन्याय से मुक्त कराते हैं, तो फिर वह स्वयं क्यों अन्याय कर रहे हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि राजा का धर्म तो यही है कि प्रजा को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए उन्होंने अपना योग संदेश वापस लेकर स्वयं दर्शन के लिए आना चाहिए, इसलिए उन्हें अपना योग संदेश वापस ले लेना चाहिए और हमें दर्शन देने के लिए आना चाहिए। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए।
और हाँ भाई, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और ऐसे ही अगले चैप्टर की भी वीडियो चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मैंने पिन कर दिया है, जाइए और सारी वीडियो देख लीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।